जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से प्रश्नावली आपकी 12A। तो 12A का क्वेश्चन नंबर हमें क्या दे रखा है? तो 12A का क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो मैं दे रखा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, क्या हमने लकड़ी का इसमें अर्धगोला मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में, मैंने आकृति बनाई, आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई हमारी 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या है तुम्हारी कितनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की, तो त्रिज्या हमारी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या हमारी कहाँ से, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक होती है। तो आर बराबर, तो आर की वैल्यू में यहाँ पर क्या दे रखी है? दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। अब देखो, सबसे पहले हमें जो बेलन, तो यहाँ लिखेंगे बेलन की त्रिज्या आर बराबर, बेलन की त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर क्या दे रखी है? दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है? मैं 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई h। तो h बराबर, तो h बराबर हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? बेलन की ऊंचाई में 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और पूछा क्या गया है? तो पूछा गया हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूछा गया हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है? तो आपका होता है 2 पाई आर एच और प्लस होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दोनों मार क्या है? पाई आर, पाई आर, इसमें भी पाई आर, तो पाई आर यहाँ पर इसे कॉमन ले लेंगे, इसमें पाई आर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 का 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, पाई आर, तो यहाँ बच जाएगा एच प्लस आर। इसमें रख देंगे मान, तो इसमें मान रखेंगे, तो रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? तो 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पर आर, आर हमें दे रखी है 3.5। क्या दे रखी है? 3.5। अगर इसका हम हटा देंगे पॉइंट तो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी 35/10। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? तो ब्रैकेट में जो ऊंचाई में टोटल दे रखी है 10, तो लिखेंगे 10 और प्लस, क्या लिखेंगे? 10 प्लस, और यहाँ पर जो में आर है तो 35/10 यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 35/10। अब देखो इसे करेंगे सॉल्व, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से काट देंगे इसे, तो यहाँ हो जाएगा 7 पना 5 दूनी, यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो यहाँ बच जाएगा आपका, और 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22। क्या बचेगा? 22। अब देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 10 100 और 10 और 10 10 आराम 100 और 35 प्लस हो जाएगा क्या? तो प्लस यहाँ ब्रैकेट बच जाएगा 135 बटे, तो बटे आपका 10 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो अब देखो इसे काटेंगे, तो यहाँ पर देखो इसे काटो, तो यहाँ काटेंगे 5 दूनी, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और यहाँ काटेंगे, हम काटेंगे इससे, तो यहाँ बच जाएगा क्या? 11। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 एकन 11 7 77 77, 11 7 77, तो यहाँ हो जाएगी 77 पर, यहाँ पर थोड़ी सही लिख लेते हैं,
तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 77, 11 7 77 और 11 दूनी 22 और 22 और 7, 22 7 29, 22 7 29 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है किसका, अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, लिखेंगे यहां पर अर्धगोलाकार, यहां लिखेंगे अर्ध गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर में रख देंगे मान, तो मान तो हमें जिसका जो मिल गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 35/10 मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख लो 35/10। तो हम इससे काटेंगे 5, इससे काटेंगे 2, यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हो, चलो तो हम 5 सते यहाँ काटेंगे 2 और 2 इसे काटेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2, यहाँ पर 2 बच जाएगा। फिर काटेंगे 5 से, 5 सते और 5 दूनी और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर आपका 7 और 22 और 7 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो एक बार हम यहाँ लिख देते पहले, तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 22, 7 मल्टीप्लाई 22, तो इसका आंसर में मिल जाता है 22। तो मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15 और 15 यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये इसका आ गया अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ। अब देखो यहाँ पर अब निकालना क्या है, अभी निकालना क्या निकाला था, तो यहाँ पर हमें क्या, देखो दोनों को जो अर्धगोले का तो वक्र पृष्ठ निकल के ये आ गया। होता क्या है कि जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो हम 2 का निकाला था, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ आप लोगे, तो यहाँ पर देखो हमें क्या 2 का लिखा है, तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, देखो आगे क्या है, तो हमें निकालना है अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट आपका आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका पृष्ठीय क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या था, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है 2 का निकालना है, तो 2 का निकालना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अर्धगोलाकार। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर लिख दो 2, यहाँ पर इसमें भी लिख दो 2, यहाँ पर लिख देंगे हम 2 अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, जब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर रख देंगे मान, तो रख देंगे यहाँ पर 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो जगह 2 और पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 35/10 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 35/10, 35/10 और 35/10। ठीक है,
तो हम देखो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 7 पना 35, 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 खलास, बचा क्या? तो बचा 5 सते 35, 5 दूनी 10, इससे ये खल्लास, तो ये 11। तो बचा क्या? तो बचा 11 मल्टीप्लाई 7, तो 11 मल्टीप्लाई 7 बचा है। तो इसका आंसर क्या आ गया? तो आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने निकाला ठोस का क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। क्या निकालना था? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये लिखेंगे यहाँ पर ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? तो हम पहले निकालेंगे किसका? तो निकालेंगे इसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसके बाद आ जाएगा बक किसका? आर्धगोले का बक पृष्ठ। फिर उसके बाद अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। तो सारे क्या करेंगे हम? तो हमें ये जो अर्धगोले का करना रहेगा माइनस, आधार क्या करेंगे? आधार कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ एक ये ब्रैकेट ले लो, ठीक है। 297 बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा हमारा 2 अर्धगोले भाग का वक्र पृष्ठ। तो हमारा क्या आ जाएगा? तो निकला था क्या हमारा? 154। तो 154 और माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका? अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो माइनस हो जाएगा 77। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 77। तो हम देखो 297 प्लस 154 को अगर प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर मिलता है 5 7 4 11। क्या होता है? 7 4 11 और 9 5 14 1 15 और 15 2 1 3 और 1 4। क्या होता है? 451। और माइनस किससे करना है? 77 से। तो माइनस हम अगर 77 इसमें करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? तो हमें मिलता है यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर क्या है? 11। तो जाएगा नहीं, तो 11 में से माइनस करेंगे हम 7 को, तो बचेगा हमारा 4। तो 4 बच जाएगा, तो इसने दे दिया। तो यहाँ पर क्या है? 4 में से यहाँ पर क्या हो गया? 7। 14 में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7। अब 7 बचेगा, तो इसने इधर कैरी दे दिया, तो बचा क्या यहाँ पर? 3। अब 3 बचा है, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपने अच्छे समझ लिया होगा और समझ में भी आ चुका होगा, और अच्छे से आप कर सकते हो इसे स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्या दे रखा है? तो वो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? 3 धातुओं के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। इसमें थोड़ी लैंग्वेज रहेगी, तो पहले हम लैंग्वेज इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, देखो दिया गया हमें क्या क्या दिया? 3 ठोस। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 धातु के, लिखेंगे यहाँ पर 3 धातु के घनों की भुजाएं क्रमशः। तो क्रमशः क्या दे रखी हैं? तो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कोमा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कोमा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। क्या ये है? 5 सेंटीमीटर है। तो देखो पहले घन का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे पहले घन का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले घन का आयतन। पहले घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन होता क्या है? तो घन का आयतन क्या होता है? तो होता है हमारा a क्यूब। क्या होता है? a क्यूब। और यही मैं भुजा दे रखी है, तो a क्यूब। तो बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो a की जगह हम क्या कर देंगे? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है? तो होता है हमारा 27। क्या होता है? 27। यहाँ पर लगे सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है कि देखो पहले घन का था, अब लिखाएंगे यहाँ पर दूसरे घन का। तो इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे घन का। यहाँ लिखेंगे दूसरे
दूसरे घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब। और यहाँ पर लिख लो तीसरे घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। अब देखो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, दूसरे घन का आयतन दे रखा है 4। क्या दे रखा है 4 का, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है क्यूब है, ठीक है। तो मैं क्यूब दे रखा है क्यूब, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, तो 55 25 और 25 पंचे 125, जिसे हम क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो आप अगर क्यूब याद कर रखें तो बहुत बढ़िया बात है, ट्रिक भी होती है, कभी आपको ट्रिक भी बताएंगे इसकी क्यूब की, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 125 सेंटीमीटर। अब ये देखो यहाँ पर हमें क्या सारे कुछ मिल गया है, अब हमें क्या करना है, तीनों को पिघलाना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि तीनों घनों को पिघलाकर एक घन बनाया। क्या है, पिघलाकर एक घन बनाया गया है, या गया है, बनाया गया लिखेंगे। तब लिखेंगे माना नए घन, यहां पर लिखेंगे माना नए घन की भुजा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी x सेंटीमीटर, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो लिखेंगे x सेंटीमीटर। अब यहाँ पर x सेंटीमीटर लिख लिया है। अब देखो नए घन की भुजा, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे नए घन की भुजा, तो यहाँ लिखेंगे नए घन की भुजा, तो बराबर क्या हो जाएगा तीनों घनों का आयतन, तीनों घनों का आयतन। तो देखो भुजा, अब ये देखो कि भुजा क्या होती है, तो घन की भुजा होती है हमारी ए क्यूब, तो यहां पर हो जाएगी एक्स क्यूब। क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब बराबर हमें तीनों घन, तो हमारे क्या दे रखे तीनों घन, तो प्लस करेंगे 27 प्लस 64 प्लस 125, क्या हो जाएगा 125। तो 125 दोनों को हम प्लस करेंगे, सबको तो प्लस करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम एक्स क्यूब बराबर, या आप ए क्यूब भी लिख सकते हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 11 11 और 5 हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 2 4 4 10 और 10 1 11, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 1 यहाँ बच जाएगा 216, क्या आ जाता है आपका 216। अब 216 क्यूब किसका है, 216 क्यूब किसका है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर में क्या आ गया, जब हमने क्या मानी थी, नए घन की भुजा पूछी गई थी, क्या पूछेगी, जो हमारा घन बनेगा तो उसकी भुजा क्या रहेगी, तो भुजा रहेगी हमारी 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही लिख दो, नए घन की भुजा ए बराबर, अब भुजा ए होगी तो ए बराबर लिख दो 6 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 14 नंबर, 11 नंबर। क्या नंबर था, 10 था, हमारा था 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है। तो 11 क्या दे रखा है, तो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। तो बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल है जो 5.6 क्या हो जाए ऊंचा हो जाए, क्या हो जाए 5.6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाए ऊंचा हो जाए। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर सॉल्व दिया
है। देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो लिखे कंचे का व्यास, क्या दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है कंचे का व्यास, कंचे का व्यास, और व्यास डी क्या होता है हमारा, तो व्यास होता है डी, डी बराबर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो 1.4 सेंटीमीटर हमें व्यास दे रखा है, तो कंचे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर, तो 1.4 डिवाइड बाई 2, तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0.7, क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो 0.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या एक कंचे का आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे एक कंचे का आयतन, तो यहां लिखेंगे हम एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन। तो आयतन देखो, अब एक कंचे का आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है हमारा 4/3 पाई और आर क्यूब, क्या होता है, पाई आर क्यूब। अब देखो इसका मान रखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका हम रख देंगे मान, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 4/3 और मल्टीप्लाई 4/3 पाई का, तो यहां पर आ जाएगा पाई, और देखो हमें मान दे रखा है किसका, तो यहां लिखा 0.7 क्यूब। अब देखो 0.7 क्यूब का मान क्या होता है, तो यहाँ होगा 4/3 और यहाँ पर आ जाएगा पाई, और इसको क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब क्या होता है 343, क्या होता है हमारा, तो होता है यहाँ पर 343, तो क्या आ जाएगा 0.343, 343 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 4 चौको 16, 16 1 17, 17 4 तिया 12 और 12 और 1 13, तो क्या आ जाएंगी 13 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा पाई और बटे आपका 3, क्या हो जाएगा, बटे आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब लिख देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर क्यूब, अब निकालेंगे और बीकर का व्यास, अब यहाँ क्या निकालेंगे, लिखेंगे और बीकर का व्यास, तो बीकर का व्यास हमें क्या दे रखा है, तो बीकर का व्यास हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, व्यास वाले बेलनाकार बीकर, तो हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर बराबर डी, तो डी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब मैं 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बीकर की त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बीकर की त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर होता है यहाँ पर डी, क्या होता है हमारा, तो होता है डी, मतलब डी, डी हमारा क्या है व्यास, तो व्यास बटे 2, तो इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो 3 पॉइंट और यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, 3.5 आ जाए, और या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7/2, और यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो ये इसका व्यास आ गया। अब हमें निकालना है पानी के तल की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पर पानी के तल की, पानी के तल की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर, तो पानी के तल की ऊंचाई, जो बीकर में पानी का तल कितना दे रखा था, तो बराबर दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, बीकर में उठे पानी का आयतन, तो क्या लिखेंगे, बीकर में उठे पानी का आयतन, तो आगे क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे आगे बीकर में उठे पानी का आयतन, आयतन, तो आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो पाई का तो पाई हम ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे और देखो इसका व्यास क्या निकला, हमारा निकला था, यह में हो जाएगा
3.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आ जाएगा h, तो h हमारा क्या दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें आंसर क्या मिल जाएगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 68। क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम थोड़ा हाईलाइट कर दें पेन से ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, तो हो जाएगा 68.6 पाई, क्या 68 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें जो बीकर में उठे पानी का आयतन कितना आ जाएगा 68.6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है अभिष्ट कंचों की संख्या, क्या निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट कंचों की संख्या, अभिष्ट कंचों की संख्या। तो संख्या बराबर क्या होता है, बीकर में उठे पानी का आयतन, क्या होता है बीकर में उठे पानी का आयतन, और बटे, तो बटे होता है एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन। ठीक है, क्या होता है हमारा एक कंचे का आयतन। अब देखो यहाँ पर हमें क्या देख रखा है, एक कंचे का आयतन, तो हमें दोनों चीज़ हमने क्या कर रखी हैं, निकाल रखी हैं, तो यहाँ लिखेंगे बराबर, तो बीकर में उठे पानी का आयतन तो मैं जस्ट निकाला क्या 68.6, क्या निकाला 68.6, तो ये पैर हो जाएगा 68.6 और नीचे और पाई आ जाएगा, पाई और नीचे, तो नीचे मैंने क्या निकाला था, निकाला था 1.372 पाई, 1.372 पाई। और पाई से पाई आपका यहाँ कट जाएगा, तो पाई से पाई आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज छूट रही है, तो इसके क्या होता है मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके मल्टीपल में क्या हो जाएगा 3। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अब इसका अगर आंसर निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, देखो इसका टोटल आंसर मिल जाएगा हमें 150, 150 कंचे, कितने हो जाएंगे 150 कंचे, 150 कंचे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर इसका आने वाला है 150 कंचे और डालेंगे तो पानी का आयतन कितना उठ जाएगा, तो पानी का आयतन आपका कितना पूछा था 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, तो 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कंचे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तो मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है, तो क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है यहाँ पर एक आयताकार टैंक का व्यास, क्या दे रखा है एक आयताकार टैंक का व्यास 11 × 6 मीटर और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, यदि पानी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हमें क्या करता है, जो टैंक का पानी है बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्व, हमें जो चीज़ दे रखी है तो यहाँ पर नोट करेंगे, तो हमें दे क्या आयताकार टैंक की भुजाएं, तो लिखेंगे यहाँ पर जो दे रखी है, तो लिखेंगे आयताकार टैंक की भुजाएं, तो भुजाएं तो क्या दे रखी है, तो यहाँ पर दे रखी है मैं लंबाई, यहाँ पर क्या दे रखी है, तो दे रखी है लंबाई दे रखी है 11 मीटर, 11 मीटर लंबाई में कितनी 11 मीटर, और चौड़ाई तो चौड़ाई में क्या दे रखी है, तो चौड़ाई दे रखी है मैं 6 मीटर, 6 मीटर चौड़ाई 6 मीटर दे रखी है, और मैं पानी के तल की ऊंचाई, तो यहाँ पर क्या दे रखी है पानी, लिखेंगे पानी
के तल की ऊंचाई, तल की ऊंचाई h बराबर, तो h बराबर दे रखी है 5 मीटर। क्या दे रखी है? 5 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? तो मैंने निकाला टैंक, आयताकार टैंक में पानी का आयतन। क्या निकालना है? आयताकार टैंक में पानी का आयतन। तो यहां लिखेंगे आयताकार टैंक में, आयताकार टैंक में पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। रख देंगे मान, तो इसके क्या रख देंगे? तो इसके मान रखेंगे। तो हमें दे रखा है 11, क्या दे रखा है? तो दे रखा है 11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 5। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 छक्का 30, क्या हो जाएगा? 5 छक्का 30 और 30 का मल्टीप्लाई 11 तिया 33, तो 330। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 330 मीटर। मीटर यहां हो जाएगा क्यूब। क्या आ जाएगा? 330 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या दे? बेलनाकार टैंक की। अब हमें क्या दे रखा है? बेलना। अब आ जाएंगे यहां पर लिखेंगे बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, क्योंकि इसमें स्थानांतरित किया टैंक की त्रिज्या, और त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर में क्या दे रखी है? तो हमें इसकी जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमें दे रखी है यहां पर, त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर। क्या दे रखी है? 3.5 मीटर हमें त्रिज्या दे रखी है इसकी। अब देखो, और टैंक की अब ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे यहां पर बेलनाकार टैंक की ऊंचाई। तो ये लिखेंगे बेलनाकार टैंक की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर, तो h, तो ऊंचाई हम डायरेक्ट हम h ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे? h बराबर क्या? h ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? h मीटर। क्या हो जाएगी? तो h मीटर हो जाएगी। तो लिखेंगे बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन। क्या लिखेंगे? बेलनाकार। क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार टैंक का, अरे यार, टैंक में पानी का आयतन। तो क्या लिखेंगे? टैंक में पानी का आयतन, आयतन। तो बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर आयतन क्या होता है? तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें देखो इसके मान रखेंगे, क्या कर देंगे? तो यहां पर, तो यहां पर रख देते इस जगह से। यहाँ क्या रखेंगे? तो यहां पर हो जाएगा 22/7, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 3.5 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई एच। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ पर देखो इसका इसका 7, एक तो आपका यहाँ पर कट जाएगा, एक 7 तो यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 7, तो यहाँ पर देखो 7 पना 35, 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 0.5 का मल्टीप्लाई, या इसका इसका आप निकाल लेंगे 35, तो 35 का हम निकालेंगे जाके। देखो इसका क्या आ जाएगा? तो 12.25 आ जाएगा। टोटल आप काटोगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? तो इसका आपको आंसर आने वाला है, तो डायरेक्ट आप देखो कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, क्योंकि इसका 12 पॉइंट और इससे काट देना, उसका मल्टीप्लाई कर लेना। तो कर लोगे तो मैं आंसर इसका क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 38, क्या आ जाएगा? 38.5 एच। तो एच तो आएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा? मीटर, और मीटर यहाँ हो जाएगा क्यूब। अब हमें निकालना क्या है? ये दोनों टैंकों में पानी का आयतन कैसा है? समान है। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे दोनों टैंकों में, क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे दोनों टैंकों में, दोनों टैंकों में पानी का आयतन समान है। कैसा है? समान है। अब देखो जो समान है,
तो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया था, तो पूछा तल की ऊंचाई, क्या पूछी गई थी, तो तल की ऊंचाई। जब समान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 330 बराबर हो जाएगा 38.5 एच। तो हमें यहाँ क्या निकालना, एच, तो लिखेंगे एच बराबर, क्या लिखेंगे, एच बराबर लिखेंगे 300 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 38 और इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 0 एक बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। अब 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे, इसे हम काटेंगे, इसे जब हम काटेंगे, जब काट छांट के देखो हम इसे, तो आप काट लेना, तो इसे काटेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 8.6, आंसर इसका क्या मिल जाएगा, तो एच की हमें क्या मिल जाएगी, जो ऊंचाई मिल जाएगी 8.6। और ये हमारी क्योंकि टोटल कटेगी नहीं तो थोड़ा लगभग में लिख लो, क्या है लगभग में रहेगी हमारी, ठीक है। तो हमारे देखो पूछा क्या गया था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा गया था हमें बेलनाकार, बेलनाकार, तो बेलनाकार टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई, पानी के स्तर की ऊंचाई एच बराबर, तो क्या हो जाएगी 8.6 और यहाँ पर हो जाएगी मीटर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और वो वीडियो का हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है आज का, लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, एक बेलनाकार भवन के ऊपर एक क्या रखा है, अर्धगोलाकार गुंबद है, अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें एक हवा का आयतन, उसमें हवा का आयतन क्या है 41 सही 19/21 मीटर है। यदि गुंबद के आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो, बराबर ही है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ऊंचाई ज्ञात करनी, किसकी, भवन की, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब इसमें थोड़ी समस्याएं आएंगी सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें हमें क्या है, जैसे मैथ मानी जाती है तो मान के इसका वर्क करेंगे, तो मान के करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना भवन की, यहाँ पर लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी गुंबद, तो हो जाएगी गुंबद का आंतरिक व्यास, गुंबद का आंतरिक व्यास। तो आंतरिक व्यास क्या दे रखा है, तो आंतरिक व्यास 2r, क्या दे रखा है, आंतरिक व्यास हमारा 2r मीटर है, क्या हो जाएगा 2r मीटर, आंतरिक व्यास में क्या दे रखा है 2r मीटर। तो यहां पर देखो 2r और भवन की त्रिज्या, तो लिखेंगे यार भवन की त्रिज्या r बराबर, तो क्या है 2r/r। तो अब देखो 2r है तो r से हम देखो यहाँ पर, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी क्या आ जाएगी, r की वैल्यू ही r आ जाएगी, तो कहेंगे r मीटर, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, बता रखा है पहले से, तो हम क्या है r मीटर। अब लेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई h, तो h बराबर क्या हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी हमारी h बराबर हो जाएगी 2r, क्या हो जाएगी 2r माइनस r, तो बराबर क्या हो जाएगी, तो बराबर भी यह हो जाएगी हमारी r मीटर, क्या हो जाएगी r मीटर, ये भी हमारी r मीटर, वो भी r मीटर, क्योंकि जब बराबर है तो अब हमें क्या निकालना, बेलनाकार भाग का आयतन, क्या निकालना है, तो लिखेंगे यार बेलनाकार भाग का आयतन, तो यहां लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन। अब देखो आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है आपका पाई r स्क्वायर h, क्या होता है पाई r स्क्वायर h, जैसा कि हमें h और r बराबर क्या मिला, r मिला है, तो हम यहाँ इसे करेंगे सॉल्व, तो पाई को तो हम यहाँ रख देंगे पाई, और यहाँ हो जाएगा r, तो हो जाएगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर और मल्टी हमारा क्या r निकला है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर और एक r और आ जाएगा, तो एक r और आ जाएगा, तो इसकी में क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो मिल जाएगी पाई r क्यूब, क्या मिल जाएगी पाई r क्यूब, और पाई r क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगी, क्या हो जाएगी मीटर क्यूब।
अब देखो यहाँ पर मीटर क्यूब आ जाएगी। अब हमें निकालनी है अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन। क्या निकालना है? आप लिखेंगे और अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन। अब तो गुंबद का आयतन क्या होता है? तो 2/3 क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और मीटर क्यूब। अब इसमें देखो इसका मान रखेंगे, जब इसका इसमें 2/πr², तो हमें ये तो मान होता है। चलो कोई बात नहीं, पहले अब निकालेंगे भवन का कुल आयतन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे भवन का कुल आयतन। तो यहाँ लिखेंगे भवन का कुल आयतन। तो कुल आयतन बराबर, क्या हो जाएगा? भवन का कुल आयतन। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भवन का कुल आयतन, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा भवन का आयतन। क्या आ जाएगा? भवन का आयतन, और प्लस आ जाएगा अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन। अर्ध गोलाकार गुंबद का आयतन। क्या जाएगा? आयतन। तो यहाँ पर होता क्या है? तो होता है हमारा, तो लिखेंगे बराबर, तो बराबर होता है πr²। भवन का आयतन क्या होता है? πr², और प्लस हो जाएगा हमारा 2/ अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन हो जाएगा यहाँ पर πr³ क्यों इसका निकाला था ना, बेलनाकार भाग का आयतन। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर भवन का क्या, यहाँ पर बेलनाकार लिखो, बेलन का आयतन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बेलन का आयतन या बेलाकार का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या निकाला था? तो πr³ और प्लस हो जाएगा 2/3 या πr³ मीटर। अब इसमें देखो हमें क्या चीज, इसमें तो कॉमन ही मिल रही है अभी, तो डायरेक्ट हमारा देखो ये दे रखा है, वो दे रखा है, तो इसका देखो यहाँ पर एक है हमारा, क्या है? एक। क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेंगे? कॉमन लेंगे तो एक मान लेंगे यहाँ पर, तो एक मान लेंगे, तो 3 एकन क्या हो जाएगा? 3 और 3 2 5। तो यहाँ पर हमें क्या आंसर इसका मिलने वाला है? तो मिलने वाला है 5/3 πr³, यहाँ पर मीटर क्यूब, मीटर है, मीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर आ जाएगा। अब मैंने निकाला भवन का, अब निकालना कुल आयतन। क्या निकाला? भवन का कुल आयतन बराबर हवा का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे भवन का कुल आयतन बराबर होता है हवा का आयतन। तो हवा का आयतन, अब देखो यहाँ पर हवा का आयतन, अब देखो हवा का आयतन तो मैं क्या दे रखा था? दे रखा 41 सही 19 क्या दे रखा था? 21। तो यहाँ पर भवन का कुल आयतन हमारा क्या निकला है? तो यहाँ निकला है 5/3 यहाँ πr³ और बराबर, तो क्या है? बराबर, तो क्या है? 41 सही 19/21, 19/21। अब देखो इसे हम क्या करेंगे? तो फ्रैक्शन है तो उसको क्या सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे आप 5/3 πr³ बराबर 41 का मल्टीप्लाई इसमें टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे, और अब क्या हो जाएगा? 880/21, तो 880/21 आ जाएगा। तो 880/21 ये मल्टीप्लाई इसमें जाएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किसमें जाएगा? तुम्हारा इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा और रुक लो भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/, इसे कर लोगो पाई का छोड़े, यहाँ 5/3, और यहाँ पर पाई बटे यहाँ पर 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा r³ बराबर हो जाएगा
80/21। अब यहाँ 7 या 21 का मल्टीप्लाई इसमें चला जाएगा। अगर यहाँ पर कट रहा है तो काटो, कटेगा नहीं। तो यहाँ पर जब कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो मतलब ये हमारा नीचे के नीचे रहेगा, इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आर क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, आर क्यूब बराबर यहाँ लिखेंगे आर क्यूब बराबर 7 या 21। तो 7 या 21 मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा 880 मल्टीप्लाई 21 और बटे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11, तो हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 21। तो 21 से 21 तो डायरेक्ट कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा 88 बराबर 8 से। तो आर बराबर क्या मिल जाएगा, तो आर क्यूब बराबर, तो 8 क्यूब बराबर मिल जाएगा 8। तो 8 आपका क्यूब किसका है, तो 8 आपका क्यूब है आर किसका, 2 का। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आर की वैल्यू में क्या मिल गई, 2। तो हमें यहां पर आर की वैल्यू क्या मिल गई है, 2। जब हमें आर की वैल्यू 2 मिल गई है तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई। तो ऊंचाई हमने देखो निकली क्या थी, आपकी निकली थी 2r। क्या निकली थी, तो भवन की ऊंचाई क्या थी आपकी, यहां पर 1r, देखो टोटल एक गुंबद की ऊंचाई हो जाएगी r और 1r किसकी हो जाएगी, तो हमारी यहां पर देखो 1r, फिर आप फिगर पे आते हैं पहले तब समझेंगे। यहां पर क्या 1r ये, तो 1r ये है, तब टोटल हमारी, क्योंकि इसके ऊपर भी एक गुंबद है तो गुंबद हम दोनों पूरी पूछी गई में, तो ये आर कितने हो जाएंगे, 2r। क्या हो जाएंगे, तो 2r। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2r, सॉरी 2r। तो 2 मतलब 2 और r की वैल्यू 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे, 4। क्या हो जाएंगे 4 और ये हो जाएगी मीटर, तो क्या 4 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक अगर आप आए हो तो आपके लिए बहुत सारी एग्जाम्स के पहले की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपको इसी टॉपिक के, अब तो टॉपिक चेंज हो जाएगा क्योंकि ये मतलब जो प्रश्नावली थी खत्म हो गई हमारी, तो नेक्स्ट प्रश्नावली आपकी हो जाएगी 12B। तो 12B कंप्लीट करने के बाद आपकी 13 के बाद 14 के बाद आपका एग्जाम जो पेपर आपका स्टार्ट कर देंगे, वही पढ़ाएंगे जो आप पढ़ना चाहते हो, वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार देख लेना, जब कहोगे कि आप मिस करोगे एक एक वीडियो को, मिस करोगे कि आपने बहुत मतलब छोड़ रखा आपने। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।